देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। आज हम पटना के भाजपा कार्यालय में हैं। यहाँ पे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा युवा आयोग का गठन किया गया, जिसको लेकर के भाजपा नेता और पूरे भाजपा परिवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहती है। साथ ही साथ एक विजय जुलूस का आयोजन किया गया। लोगों ने पटाखे भी छोड़े, मिठाइयाँ भी बांटी और खुशी जाहिर कहा कि नीतीश कुमार ने इस बार युवाओं के लिए कुछ अच्छा किया है। आज जो है युवा आयोग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी है, क्या कुछ कहेंगे? युवा आयोग तो युवाओं को प्रोत्साहन देना तो चाहिए उनको। हर आयोग बन गया था तो युवाओं के लिए भी एक आयोग होना चाहिए था। जिस तरह से युवा आयोग का गठन हुआ है, क्या कितना लग रहा है कि युवाओं का विकास होगा इससे? युवाओं का बहुत विकास होगा। युवा के लिए उपेक्षित था अभी तक, युवा के लिए कोई तरह के प्रक्रिया हो नहीं रहा था। युवाओं के लिए बहुत अच्छे पहल किए हैं नीतीश जी। ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह से आयोग का गठन किया जाए? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव अलग जगह पर है। युवाओं के लिए पहली बार नज़र खुली है सरकार की कि युवाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए। युवा आयोग बनने से सर कितना फायदा होगा युवा को? युवा को बहुत फायदा होगा। युवा युवाओं का मदद करेगा। आयोग बनेगा तो युवा युवाओं के लिए सोचेगा। युवा तो अभी तक उपेक्षित था, युवा के लिए कुछ सोच नहीं रहा था, उसके लिए भी कुछ करना है। अपना परिचय? अशोक कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, बीजेपी बिहार। युवा आयोग को लेकर जो है कैबिनेट में हरी झंडी दे दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? ये पहली बार इतिहास में बिहार में युवा आयोग का गठन हुआ है। युवा और सरकार के बीच में संवाद का एक माध्यम है और उनकी समस्याओं को दूर करने का ये युवा आयोग माध्यम है। जो भी रोजगार से संबंधित जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो और नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की जो समस्या है, या जो विभिन्न तरह के युवाओं की जो समस्या होती है, कोई भी चीज़ों की समस्या होती है, उस समस्या को समाधान करने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने युवा आयोग का गठन करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मैसेज देने के काम किया सरकार ने कि महिलाएं, बुजुर्ग साथ युवाओं के लिए भी अगर कोई सबसे पहले सोचने का काम करती है तो ये एनडीए सरकार सोचने का काम करती है। ये आयोग सर बनने से युवाओं को कितना फायदा होगा? बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया अभी कि सरकार और युवा के बीच में एक संवाद का कार्यक्रम होगा। जैसे मैं अगर युवा हूँ, अगर मुझे अपनी समस्याएं सरकार तक पहुँचानी तो मैं कैसे पहुँचाऊँगा, ठीक? तो युवा आयोग एक माध्यम है जो अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करे और युवा आयोग ही उस समस्या का समाधान करने का काम करेगी। मैंने आपको बताया, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग एमबीए जो प्रोफेशनल लोग कोर्स करते हैं, लोन की समस्या होती है, ऋण की समस्या होती है, सरकार के माध्यम से उनको करवाएं। रोजगार के लिए जो लोन देने की जो प्रक्रिया है तो उनको सुलभ बनाने का काम करें और जो भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वो उनके पास संवैधानिक अधिकार होगा। युवा आयोग के सदस्यों को, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, उनके पास एक अधिकार होगा खुद से उस समस्या का समाधान करने का काम करेंगे, क्योंकि युवा के बीच से ही आएंगे वो और युवाओं की बात करेंगे और युवा की स्पेशल सिर्फ युवा की ही बात होगी वहाँ पर और इस युवा आयोग के माध्यम से ही समस्या का समाधान होने का काम होगा। मनीष सिंह, युवा मोर्चा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा। युवा आयोग का गठन के लिए कैबिनेट से हरी झंडी दे दी गई है। नीतीश कुमार ने कहा भी है कि इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, आप सदस्य रहेंगे। कैसे देखते हैं कैबिनेट के फैसले? बिल्कुल, ये फैसला हम लोग पहले भी ज्ञापन दिए थे कई बार अगले सरकार को, और युवा आयोग हुआ है तो बेहद खुशी है युवाओं में। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूँ, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ, समाज चौधरी जी को बधाई देता हूँ, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री, उनको बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा फैसला है बिहार के युवाओं के लिए। युवा आयोग बेहद ज़रूरी था। इस युवा आयोग से युवाओं को लाभ मिलेगा।
इसे युवा जो है अपना बातों को वहाँ रखेगा, बातों को उठाएगा, किसी भी तरह का समस्या समाधान। युवा आयोग बेहद ज़रूरी था, हर एक राज्यों में युवा आयोग था, बिहार में इसका मुहर लग गया है कैबिनेट से, बेहद खुशी की बात है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं बधाई तेजस्वी हूँ। यादव हमेशा कहते रहे हैं कि जो है बीजेपी युवाओं को ठगने का काम करती है। तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन जो है ना, पूरे जंगल राज का ये मतलब पर्याय है। ये मतलब ठगने का काम तो ये लोग करता है, इनको लूटने का कहानी जानना है। ये लूटने वाले लोग हैं, इनको नहीं पता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे बढ़िया फैसला है। तेजस्वी जी को नहीं पता होगा, तेजस्वी जी जितना युवाओं का शोषण किए हैं, तो बिहार के युवा इस बार करार जवाब 2025 में तेजस्वी और लालू जी को देने का काम करेगा महागठबंधन को। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से 2025 में सरकार बनाएगी, एनडीए बनाएगी। नीतीश जी और मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ युवा आयोग के लिए। आज जो है युवा आयोग के गठन को लेकर कैबिनेट में जो है हरी झंडी दे दी गई है, युवा आयोग का गठन किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सरकार की मंशा जो है, एनडीए सरकार की मंशा बहुत साफ है और एक है ना कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको लेकर के चलने वाले ये एनडीए सरकार है जिसका मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। आज कैबिनेट में जो पारित हुआ है युवा आयोग का गठन, ये अपने आप में बहुत मील की पत्थर साबित होगी। इसे युवाओं के रोजगार, युवाओं को जो है सो सही दिशा, युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। और हमको लग रहा है कि बिहार के युवा बहुत आगे बढ़ेंगे और इसे जो है सो युवाओं के लिए समझिए कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि युवाओं को ठगने का काम करती है भाजपा। तो सब पूरा बिहार जानता है कि भाई बिहार के बच्चा जानता है कि कौन ठगा है। आज देख लीजिए, सामने दिखाई दे रहा है सबको कि कौन ठगा है। क्या बताएंगे तेजस्वी यादव जी? आज युवाओं की बात हो रही है, 15 बरस या वो भी युवा हैं, वो भी सरकार में थे, युवाओं के लिए क्या किए हैं? कुछ किए हैं? इस समय जब हो रहा है तो बोल रहे हैं कि युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, उनको तो लगेगा ही। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, बिहार में 80% युवा जो हैं बिहार से पलायन कर दूसरे राज्य में रोजगार करने के लिए जाते हैं, कितना फ़ायदा होगा इस आयोग बनने से? नहीं, बहुत फ़ायदा होगा। जो युवा जो है सो सही दिशा नहीं मिलने के कारण, और ये देखिए स्टार्टअप का ज़माना है, कौशल विकास केंद्र के तहत भी बहुत युवा जो है सो अभी हमारे यहाँ जाइए थरवट विकास अभिकरण में हज़ारों हजार जो युवा जो है सो जो जा रहे थे बाहर पंजाब कमाने के लिए, वो नहीं जा रहे हैं, वहीं